बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल आरोपियों पर एक्शन हो रहा है तो कुछ सियासतदानों की हालत खराब हो गई है और उन्हें अब अपराधियों में भी धर्म दिखने लगा है। हालांकि सियासी बयानबाजी से इतर योगी की पुलिस इत्मीनान से अपना काम कर रही है और अपराधियों पर हंटर चला रही है। गवाह के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने के लिए बाबा का बुलडोजर एक्शन में है। कल जफर तो आज सफदर, जिसके घर को बुलडोजर से ढा दिया गया और संदेश दिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस एक्शन पर सियासी रिएक्शन भरपूर है और विपक्ष के सांसद को माफियाओं के खिलाफ योगी का बुलडोजर मॉडल रास नहीं आ रहा है। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा। गवाह के गुनहगारों को सबक सिखाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के करीबियों पर एक्शन हो रहा है और हर उस राज से पर्दा उठाया जा रहा है जिसके पीछे उमेश पाल के मौत की स्क्रिप्ट लिखी गई। और जफर के बाद अब नंबर लगा है सफदर का, जो माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। लेकिन हैरानी इस बात की है, जब जफर के मकान को जमींदोज किया जा रहा था उस वक्त अतीक का गुर्गा बड़े इत्मीनान से अपनी तबाही का तमाशा देख रहा था और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर रहा था। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे कहना क्या, ना तो मुझे नोटिस दी गई है, ना तो मेरा कहीं ये बताया गया कि हमारा कारण क्या है, कसूर क्या है। अच्छा, ये नोटिस जो हम लोगों ने देखी है, उस नोटिस में लिखा है कि आपने नक्शा नहीं स्वीकृत करा, इसके बारे में? हमने नक्शा नहीं स्वीकृत करा, आपने नोटिस दिया ना, तो नोटिस हमको प्राप्त है। जो आपने देखा नहीं प्राप्त है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना। यहाँ पर जब अधिकारी आए थे तो आपने इनसे समय मांगा, क्या कोई बात हुई? नहीं, हमने कहा, उन्होंने कहा कोई टाइम नहीं मिलेगा। कोई टाइम नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपकी आर्म्स की दुकान है, अतीक अहमद का करीबी आपको क्यों बताया जा रहा है? ऐसा है कि मैं एक तो मुसलमान हूँ, सीधी बात, और उसके बाद अतीक भी मुसलमान है, किसी ने उसको जुड़वा दिया होगा। सफदर अली पर आरोप है कि प्रयागराज शूटआउट में शूटर्स को उसी ने हथियार मुहैया करवाए और पूरी प्लानिंग में वो भी शामिल रहा। खैर, जब बुलडोजर चलने लगा तो सफदर अपनी बेगुनाही के किस्से सुनाने लगा, लेकिन मिट्टी में मिलाने वाला अभियान जारी रहा। अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई चल रही है, निकल क्या रहा है ये तो देखो। निकल रहा है उन मकानों में से हथियारों का जखीरा। किसी के व्यक्तिगत पारिवारिक मकान में हथियारों के जखीरे का अर्थ क्या है? यानी वो अपराधियों का संरक्षण दाता, संरक्षण देने का आवास और अपराधियों को समय पर वो क्या नाम से हथियार सप्लाई करने का काम। दूसरी बात है, जिन संपत्तियों पे बुलडोजर है वो बिना नक्शा पास कराए हुए हैं। वो संपत्तियां सामान्य जनता का उत्पीड़न करके बनाई गई संपत्ति हैं। वो सामान्य जनता से अवैध रूप से धन उगाही करके बनाई संपत्ति है। वो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए उन पर। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक का बेटा असद ही माना जा रहा है, क्योंकि वो मौके पर हुई इस पूरी वारदात को लीड कर रहा था। उसी के इशारे पर ही शूटर फायरिंग कर रहे थे और बम फेंक रहे थे। वहीं इस वारदात की पूरी प्लानिंग करने वाले सदाकत खान को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वो 13 मार्च तक पुलिस की रिमांड में रहेगा। इस दौरान पुलिस उससे इस हत्याकांड से जुड़े कई सवालों के जवाब उगलवाएगी। इससे पहले सदाकत से हुई पूछताछ में हत्याकांड के बरेली कनेक्शन की भी बात सामने आई थी और अखिलेश यादव की तस्वीर पर सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है। प्रयागराज की घटना को लेकर के पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले सदाकत की गिरफ्तारी, फिर अपराधी अरबाज का एनकाउंटर, फिर
खालिद जफर के मकान पर बुलडोजर और अब सफदर का किला ध्वस्त। ये कार्रवाई उन माफियाओं के टशन का माकूल जवाब है जिसे प्रयागराज में अंजाम दिया गया। मतलब ये जहां जहां साजिश वहां वहां मिट्टी में मिलाने की कोशिश। चाहे शूट आउट का स्क्रिप्ट राइटर हो या फिर हथियारों का सप्लायर, सबका हिसाब होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।